एक भूरे रंग की भालू के कंधे से खून निकल रहा था, लेकिन उसने अपना घाव कीचड़ में डाल दिया ताकि खून बहना बंद हो जाए। दर्द के मारे वो कराह उठी। तभी एक छोटा भालू वहाँ से गुजर रहा था। उसने पहली बार किसी अपने जैसे भालू को देखा तो खुशी से उसके पास दौड़ गया, मगर बड़ा भालू गुस्से में दहाड़ा और उसे भगा दिया। छोटा भालू डर तो गया, लेकिन वहाँ से गया नहीं। धीरे धीरे वो फिर पास आया और बड़े भालू के घाव को साफ करने लगा। इससे उसे थोड़ी राहत मिली। बड़े भालू ने उसका सिर थपथपाया, जो इस बात का संकेत था कि अब उसने उसे स्वीकार कर लिया है। अब वो दोनों साथ रहने लगे। बड़ा भालू छोटे भालू का अच्छे से ख्याल रखता था। जब उसे भूख लगती तो बड़ा भालू नदी से मछली पकड़ लाता और सबसे अच्छी मछली उसे देता, खुद बस थोड़ी सी खा लेता। लेकिन वह जानता था कि अकेले यह काफी नहीं होगा, इसीलिए उसने छोटे भालू को शिकार करना सिखाया। एक दिन वे हिरणों के झुंड के पास पहुंचे। बड़े भालू ने उसे सिखाया कि कैसे दबे पांव चलना है और मौका देकर हमला करना है। जैसे ही सही मौका मिला, बड़े भालू ने हिरण पर झपटा मारा और शिकार कर लिया। छोटे भालू को पहली बार हिरण का मांस खाने को मिला। खाना खाने के बाद छोटा भालू उसके पास सो गया और उसे अपनी माँ की याद आने लगी। एक बार उसकी माँ पहाड़ी से कुछ लाने गई थी और अचानक पत्थर गिरने से उसकी जान चली गई थी। तब से वह अकेला था। अब इस बड़े भालू के साथ उसे फिर से अपनापन महसूस होने लगा। हालांकि कभी कभी बड़ा भालू कुछ अजीब हरकतें करता था। एक दिन एक मादा भालू सामने से आई और बड़ा भालू जोर जोर से पेड़ हिलाने लगा। छोटा भालू समझ नहीं पाया, लेकिन वैसा ही करने लगा। दरअसल बड़ा भालू मादा भालू को अपनी ताकत दिखा रहा था। बाद में वे दोनों जंगल में चले गए। छोटा भालू उन्हें देखकर डर गया कि कहीं वो उसे छोड़ तो नहीं देंगे, लेकिन वो बाहर निकलकर कछुए के साथ खेलने लगा। थोड़ी देर बाद दोनों वापस आए और पानी पीने नदी किनारे गए। तभी बड़े भालू को कुछ खतरे की गंध आई। शिकारी और उनके शिकारी कुत्ते उनकी तरफ आ रहे थे। दोनों भालू भागने लगे, लेकिन छोटा भालू कमजोर था। वो धीरे दौड़ रहा था। कुत्ते नजदीक आ गए। बड़ा भालू चाहता तो उसे छोड़कर भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने छोटे भालू को एक गुफा में छुपाया और खुद कुत्तों से भिड़ गया। लड़ाई में उसे कई चोटें आईं, लेकिन वो छोटा भालू बच गया। शिकारी भी वहाँ पहुँच गए, लेकिन दूरी की वजह से गोली नहीं चला सके। बाद में उन्होंने देखा कि उनका एक कुत्ता गंभीर रूप से घायल था। उसे मारना पड़ा। उन्हें यकीन था कि भालू कहीं दूर नहीं गया होगा। रात में छोटा भालू उठा और उसे सपना आया कि उसकी माँ उसके सामने बैठी है। वो उसकी ओर बढ़ा, लेकिन रस्सी से बंधा था। अगली सुबह जब शिकारी उठे तो देखा कि छोटा भालू कहीं भागा नहीं, बल्कि भालू के पंजे पर सिर रखकर सो रहा था। वो मासूमियत देकर उन्हें अच्छा लगा। एक शिकारी ने उसे दूध पिलाया। हालांकि उन्होंने भालू को मारने का इरादा नहीं छोड़ा। दोपहर में एक शिकारी पानी लेने गया और तभी बड़ा भालू उसके सामने आ गया। शिकारी डर गया, लेकिन भालू ने उसे कुछ नहीं किया और वापस चला गया। तब शिकारी को समझ आया कि भालू मारने नहीं, बस जीने आया है। उसने गोली हवा में चलाकर भालू को भगा दिया। अंत में उन्होंने छोटा भालू को आजाद कर दिया, लेकिन छोटा भालू उनके पीछे पीछे चल पड़ा, क्योंकि उसे उनके साथ भी अपनापन लगने लगा था। मगर उन्होंने प्यार से उसे समझाया कि उसका घर यही जंगल है। बाद में छोटा भालू अकेला था। तभी एक पहाड़ी शेर ने उस पर हमला किया। वह भागते भागते नदी में गिर पड़ा, लेकिन एक सूखी लकड़ी ने उसकी जान बचा ली। शेर उसे किनारे पर पकड़ने ही वाला था कि छोटा भालू ने डर के मारे दहाड़ लगाई, जो सुनकर शेर भाग गया। असल में पीछे से बड़ा भालू आ चुका था। छोटा भालू उसे देखकर बहुत खुश हुआ और दौड़कर उससे लिपट गया। अब वे फिर से साथ थे। ठंड की रातों में छोटा भालू बड़े भालू की गोद